दिल्ली की व्यस्त सड़कें और सुबह से हो रही बारिश। जैसे तैसे विश्वास कॉलेज तो पहुंच ही गया। क्लास में एंटर करते ही प्रोफेसर उससे कुछ कहते कि उससे पहले ही विश्वास ने अपनी सफाई दे दी। सर, दिल्ली का ट्रैफिक और सड़कों में भरा पानी, ऊपर से आसमान भी मेहरबान था। रात से पावर कट तो अलग, नींद भी लेट से खुली। ओवरऑल मैं लेट हो गया। अब सॉरी। इट्स ओके, बैठो। तो विश्वास, तुम्हारे आने से पहले मैं सबको बता रहा था कि आज हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो है स्वामी विवेकानंद। विश्वास ने एक छोटी सी स्माइल दी और नोटबुक निकालकर बैठ गया। स्वामी विवेकानंद की तारीफ के पुल बांधूं, उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूं। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। सबसे पहली बार वो उनके गुरुकुल गए। जैसे ही उन्होंने अंदर आने की अनुमति मांगी तो रामकृष्ण परमहंस ने बाहर से ही पूछा, तुम कौन हो? स्वामी विवेकानंद ने तुरंत जवाब दिया, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, वही जानने यहां आया हूं। विवेकानंद के इस जवाब पर रामकृष्ण परमहंस खुश हो गए। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे ही शिष्य की जरूरत है जो खुद को ढूंढ रहा है। सर, जिन्हें अपना इंट्रो नहीं पता था उन्हें हम स्वामी का टाइटल देते हैं। कमाल है वैसे। स्वामी का टाइटल नहीं विश्वास, उन्हें पूरी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता था। खैर, तुम्हारी बात की जाए तो तुम ये रोजाना जो क्लास में लेट हो जाते हो ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। हमारी आज की क्लास स्वामी जी की जिंदगी के साथ प्रैक्टिकली तुम्हें लाइफ का सही मतलब समझा देगी। वो कैसे सर? स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो तुम आज करते हो उसका असर कल दिखता है, जो बीज आज बोते हो वो फूल कल खिलता है। पोएट्री कमाल है। इनकी कही बातों के साथ ही इनकी लाइफ के छोटे किस्से और भी ज्यादा कमाल के हैं। स्वामी विवेकानंद इस पूरी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट शख्स माने जाते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, हर तरह के धर्म साहित्य को पढ़ने वाले स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी किताबें पढ़ी थी। वो सिर्फ 1 घंटा सोया करते थे और कई बार तो 3 दिन तक लगातार किताबें पढ़ते ही रहते। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। किताब के पन्ने में लिखे गए एक एक शब्द उन्हें याद होते थे। स्वामी जी की जयंती को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है और इनकी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। हमारी इस खास सीरीज में हम इनकी छोटी छोटी कहानियों से मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहां विश्वास के सवाल और प्रोफेसर के जवाब के जरिए सार निकालेंगे स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद के अल्कोहल, मीट और स्मोक के बारे में क्या ख्याल थे। वहीं वो फीमेल्स को रिस्पेक्ट तो बहुत करते थे, लेकिन जो सामने से आकर उन्हें परेशान करे, बड़े तमीज के साथ वो जवाब देने से भी नहीं चूकते थे। आप सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लहर और पानी की जितनी दूरी होती है, जिंदगी से स्ट्रगल भी सिर्फ उतना ही दूर होता है। स्ट्रगल जिंदगी का अहम हिस्सा है और सबकी लाइफ में आता है। तो चलिए विश्वास के सवालों के साथ स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्ट्रगल और टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में आपने देखा कि विश्वास की जिंदगी में कितना फ्रस्ट्रेशन था और उसके प्रोफेसर इस फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए उसे विवेकानंद की कहानी सुना रहे थे। अभी तो कहानी की सिर्फ पहली झलक आपके सामने आई है। आगे आप देखेंगे कि विश्वास विवेकानंद की राह पर चलकर कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाता है।